हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है, अ नंबर इज चूजन फ्रॉम द नंबर्स 1, 2, 3 एंड डिनोटेड एज x एंड अ नंबर इज चूजन फ्रॉम द नंबर्स 1, 4, 9 एंड डिनोटेड एज y। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ xy लेस देन 9 इज। हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जो xy का प्रोडक्ट है लेस देन 9, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमें x दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड y है 1, 4 एंड 9। तो इसका प्रोडक्ट xy जो सैम्पल स्पेस बनेगा हमारा, तो पहले 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को भी, 4 को भी और 9 को भी। 1 1 जा 1, 4 एंड 9। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। उसके बाद 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब हम देखेंगे लेस देन 9 कौन कौन से नंबर है। 1 है, 4 है, 9 ही लेंगे, लेस देन 9 बोला हुआ है। 2 है, 8 है, 3 है। तो टोटल जो नंबर्स है, टोटल नंबर्स लेस देन 9 कितने हैं? 1 2 3 4 5। एंड टोटल जो आउटकम्स है, टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई लेस देन 9 इज 5/9। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ मंथ ऑफ 30 डेज हैज़ 5 संडेज। 30 डेज का जो मंथ है उसमें 5 संडे की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो हम देखेंगे कि कंप्लीट जो है टोटल हमें डेज है, टोटल नंबर ऑफ डेज 30 है। तो 7 जो डेज का वीक होता है, तो 7 4 जा 28, 28 जो है ये माइनस कर दो, 2 डेज रिमेनिंग है अब, क्योंकि 4 जो है 4 संडे होंगे, 4 मंडे होंगे, 4 सारे जो है कंप्लीट जो है 4 तो सब में आ जाएगा। अब जो 2 दिन बचे उसमें क्या हो सकता है? या तो हमारा संडे मंडे होगा, या फिर मंडे ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या फिर वेडनेसडे थर्सडे होगा, या फिर थर्सडे फ्राइडे होगा, या फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे। मतलब 2 दिन जो बचे हैं उसमें या तो संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। अब पूछा हमसे प्रोबेबिलिटी संडे की। अब देखेंगे हम संडे कितने हैं। यहाँ पे आ रहा है संडे और यहाँ आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे या 5 मंडे कुछ भी पूछा जाए, तो 2/7। टोटल नंबर ऑफ डेज 7 होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो MCQ का क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 मंडेज। ये क्वेश्चन जो है नॉन लीप ईयर और लीप ईयर दोनों में पूछा जाता है। तो हम पहले देखेंगे लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर में कितने डेज होंगे। नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 365 डेज होंगे नॉन लीप ईयर में। तो जो 52 वीक्स देखेंगे हम, नंबर ऑफ डेज इन 52 वीक्स, 52 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लेंगे, ये आ गया 364। अब हमारे पास एक दिन बचा, उसमें कुछ भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कोई भी डे आ सकता है।
तो मंडे की पूछी है या ट्यूसडे की, किसी की भी नॉन लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे इज इक्वल टू 1/7। अगर लीप ईयर में पूछा जाए तो 2/7, उसमें नंबर ऑफ डेज 2 बच जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सेकेंड में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट मोस्ट 2 हेड। सबसे पहले तो हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे। तो जब 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, एंड टेल हेड टेल, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, और हेड टेल टेल। तो ये टोटल आउटकम्स है, आउटकम्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। कितने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अच्छा, तो सेकंड पार्ट में जो पूछा, ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट मीन्स 2 से ज़्यादा हेड नहीं आने चाहिए, कम आ सकते हैं। तो 2 से ज़्यादा ना हो, 2 भी चलेंगे। तो इसमें देखते 2 हेड किस इसमें, इसमें है और इसमें है। अच्छा, 2 से कम भी लेने पड़ेंगे, एट मोस्ट में 2 से कम ले सकते, ज़्यादा नहीं ले सकते हम। और टेल टेल वाला भी ले सकते हैं, इसमें 0 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 1 हेड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड क्या आ गई, ये टोटल जो है 7 है, 7/8 है। 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट पार्ट में ऑफ गेटिंग डबलेट, सेकेंड पार्ट में ऑफ गेटिंग सम 10। तो इसका सैम्पल स्पेस बनाएंगे। तो इसका 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। डाइस में 1 से लेके 6 तक नंबर्स होंगे। तो डबलेट बोल रहे हैं, डबलेट कहाँ कहाँ है, डबलेट मीन्स सेम नंबर, 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट 1 2 3 4 5 6, 6 अपॉन, एंड ये टोटल कितने 36, इसको डिवाइड कर दो, 1/6 आ गई। तो सेकंड में बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 10। अब हम देखेंगे 10 कहाँ कहाँ सम आ रहा है। एक है 5 5 का, और दूसरा है 6 4 का, एंड 4 6 का, 4 6। और किस में आ रहा है 10, 4 6 ले लिया, 6 4 ले लिया, 5 5 ले लिया। तो इसमें टोटल 3 है, 3/3
36। ये डिवाइड करके काट के 1/12 आ गया है। A card is drawn from the well shuffled pack of 52 playing cards. Find the probability of getting A part में a black card, B part में a red face card. तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं 52, ब्लैक कितने होंगे 26। तो एक इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड ये है 26, हाफ रेड होंगे हाफ ब्लैक होंगे, तो इसमें 52 का हाफ 26, ये ब्लैक कार्ड आ गए, ये आ गई 1/2। बी पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12 का हाफ 6 ब्लैक होंगे 6 रेड होंगे, तो इसमें आएगा 6/52, 3 2 6 26, 3/26 इसका आंसर आ गया।